हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के पद। इस कड़ी में आपके पाठ्य पुस्तक वसुंधरा में 3 पद दिए गए हैं। 2 पद में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण है और तीसरा बाल लीला से अलग विरह वेदना वाला है। तो पहले आज हम बाल लीला का ये पहला पद पढ़ेंगे। ठीक। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक की दिए, लट लट कनि मनुमत, मधुप गन मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ वज्र के हरि, नख राजत रुचिर हिये, धन्य सूर्य एकौ पल या सुख, का सत कल्प जिए। बहुत ही सुंदर रचना है, बाल सुलभ का चित्रण है। जैसे छोटा बच्चा चलता है, श्री कृष्ण जब छोटे थे उनके बाल रूप का यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है सूरदास ने। ठीक है। शोभित कर नवनीत लिए, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के हाथ नवनीत क्या है? मक्खन, दही। श्री कृष्ण के हाथ दही लिए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, और बच्चा तुरंत ही खड़े होकर पैर से नहीं चलने लगता। सारे बच्चों का स्वभाव होता है, कुछ दिन वो घुटनों के बल चलते हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित। रेणु क्या है? धूल। घुटनों के बल चलने के कारण, घुटनों के बल चलने से श्री कृष्ण का शरीर धूल से धूसरित है, सुशोभित है। मुख दधि लेप किए, घुटनों के बल चल रहे हैं और हाथ से दही खा रहे हैं, तो बड़े आराम से तो खा नहीं लिए, तो इसीलिए पूरे मुंह में दही का लेप लग गया है। मुंह में दही का लेप लग गया है। आगे कह रहे हैं चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। चारु कपोल, उनके गाल जो हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। लोल लोचन, आँखें, आँखें चंचल हैं। किसके? श्री कृष्ण के। गोरोचन तिलक दिए, और माथे पर गोरोचन। गोरोचन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति गाय से मानी जाती है। श्री कृष्ण माथे पर गोरोचन का तिलक लगाए हुए हैं। लट लट कनि मनु मत्तु मधुपगन, और उनके जो बाल के लट हैं, श्री कृष्ण के बालों के लट इस प्रकार लटके हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मत्त मधुपगन मादक मधु पिए। जैसे भंवरे, भंवरे जो है मदमस्त होकर एकदम मदमस्ती में हैं, मादक पी लिए हैं। ठीक। कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचिर हिये, और श्री कृष्ण का वक्ष स्थल, हृदय स्थल सुशोभित हो रहा है। केहरी नख, सिंह के नख और वज्र से सुशोभित हो रहा है। जैसे लग रहा है वहाँ पर जो बच्चे पहनते हैं, ऐसे माला टाइप होता है, उसमें सिंह का नाखून लगा हुआ था। कठुला कंठ, और जो ये कठुला क्या है? ये गले में एकदम सटा हुआ होता है। पहले के ज़माने में पहनते थे लोग, तो ये पहने थे श्री कृष्ण। कठुला कंठ,
गला जो है वह कठुला से सुशोभित है। कठुला एक गले में पहनने वाला आभूषण हम कह सकते हैं। उस आभूषण से उनका गला सुशोभित है। धन्य सूर्य एको पल या सुख, सूरदास जी कह रहे हैं यह जो है दुर्लभ जो सीन है, चित्रण है, चित्र है, झांकी है, यह एक पल का भी काफी है। कासत कल्प जिए, सैकड़ों कल्पों की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण का ये जो बाल रूप है, हाथों में मक्खन लिए हुए, धूल धूसरित पूरा शरीर है और मुंह में दही लपेटा हुआ है, चारों सुंदर गाल हैं, चंचल नेत्र हैं, गोरोचन का तिलक लगा हुआ है और उनके जो लटे हैं, बाल हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे भंवरे मदमस्त हो गए हैं, मधु पी लिए हैं, शहद पी के एकदम मस्ती में झूम रहे हैं, ऐसे उनके बाल के लट झूम रहे हैं। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर ही, उनका जो वक्ष स्थल है वह सिंह के नख और वज्र के समान से सुशोभित है और जो गला है गले के आभूषण से सुशोभित है। सूरदास जी कहते हैं ऐसी झांकी एक पल के लिए भी सुख का साधन है और हमें सैकड़ों कल्पों तक जीने की आकांक्षा नहीं है। ये सारे सुख हमको एक क्षण में ही मिल जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है, बाल कृष्ण किस प्रकार चलते हैं? बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। बाल कृष्ण के मुंह पर दही क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो हाथ से खा रहे थे, जल्दबाजी में खा रहे थे, उनका स्वभाव था चोरी छिपे खाना, इसलिए उनके मुंह में दही लगा हुआ है। अब चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, इसका आशय स्पष्ट करना है तो श्री कृष्ण के बाल रूप का, बाल श्रृंगार का यहाँ पर चित्रण है। उनके गाल सुंदर हैं, उनके नेत्र नयन बहुत चंचल हैं और श्री कृष्ण माथे पर गोरोचन का तिलक लगाए हुए हैं। आज के लिए ये, अगले वीडियो में हम दूसरा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।